नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कतियूर रामलीला कमेटी टीट बाजार छठे दिन का शानदार मंचन, सूपनखा से जटायु तक की गाथा। कतियूर रामलीला कमेटी टीट बाजार के छठे दिन का रामलीला मंचन अद्वितीय और यादगार रहा। दूर दूर से राम भक्त रामलीला का मंचन देखने पहुंचे और इस धार्मिक आयोजन का भरपूर आनंद लिया। छठे दिन के मुख्य आकर्षण रहे सूपनखा का प्रसंग, खरदूषण वध, सीता हरण और जटायु मरण। इन सभी दृश्यों ने न केवल मंच पर जीवंतता लाई बल्कि दर्शकों को भी भावनाओं के सागर में डुबो दिया। छठे दिन के इस खास आयोजन को देखने के लिए राम भक्तों का उत्साह देखने लायक था। 30 किलोमीटर दूर के गांव से जैसे छतियानी, कुलायू, कौसानी और जखेड़ा से राम भक्तों ने गाड़ी बुक करके यह अद्वितीय रामलीला देखने की ठानी। इतने दूर से आने वाले श्रद्धालु ने आयोजन में आस्था और समर्पण का गहरा उदाहरण पेश किया। यह दिखाता है कि रामलीला का आकर्षण सिर्फ आसपास के क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि दूर दूर से लोग इसकी महत्ता समझते हुए इसे देखने आते हैं। सूपनखा प्रसंग और भास्कर गोस्वामी का शानदार अभिनय। छठे दिन के मंचन की शुरुआत सूपनखा के प्रसंग से हुई, जो दर्शकों के लिए खास आकर्षण रहा। सूपनखा का पात्र निभा रहे भास्कर गोस्वामी ने अपने सुंदर नृत्य और प्रभावशाली अभिनय से मंच पर जान डाल दी। उनका किरदार इतना जीवंत था कि दर्शकों ने उनके नृत्य और संवादों पर तालियों की गड़गड़ाहट से अपनी प्रशंसा व्यक्त की। सूपनखा के संवादों और भावनाओं की गहराइयों ने लोगों के मन में उस युग की गाथा ताजा कर दी। खरदूषण वध, लक्ष्मण का पराक्रम। सूपनखा प्रसंग के बाद मंच पर खर और दूषण का दृश्य आया। इस दृश्य में लक्ष्मण के क्रोध और पराक्रम का जीवंत चित्रण हुआ। दर्शकों ने लक्ष्मण की वीरता और खरदूषण के वध को देखकर गर्व महसूस किया। रामलीला के इस हिस्से में राम और लक्ष्मण की जोड़ी ने अपनी दृढ़ कला से दर्शकों का मन मोह लिया। उनके अभिनय में इतनी प्रामाणिकता थी कि दर्शक खुद को उस युग में मौजूद महसूस कर रहे थे। सीता हरण और जटायु मरण। दर्शकों को भावुक करने वाले दृश्य। सीता हरण का दृश्य रामलीला का एक महत्वपूर्ण और भावुक हिस्सा था। रावण के द्वारा सीता का हरण और जटायु का बलिदान दर्शकों को भावुक कर गया। जटायु के वीर संवाद और उनके बलिदान ने दर्शकों को रुला दिया। जटायु का अभिनय करते हुए कलाकार ने इतने प्रभावी तरीके से अपने किरदार को जीवंत किया कि पूरा वातावरण दुख और वीरता से भर गया। जटायु के बलिदान के बाद दर्शक चुपचाप रावण के दुष्चरित्र को देखते रहे, जिससे सीता हरण का दृश्य और भी दर्दनाक हो गया। भीड़ का उत्साह और निष्ठा। छठे दिन की रामलीला देखने के लिए भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग खड़े होकर मंचन देखने को मजबूर हो गए। इसके बावजूद सभी ने रामलीला का पूरा आनंद लिया। भीड़ में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी शामिल थे और हर कोई श्री राम की गाथा सुनने और देखने के लिए उत्सुक था। रामलीला के दौरान राम भक्तों का जोश देखने लायक था। प्रमुख अतिथियों के प्रेरणादायक विचार। रामलीला के आयोजन के दौरान कुमायूं सह संयोजक भाजपा अनुसूचित JC आर्या ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी मोबाइल और नशे में अधिक समय व्यतीत करती है, जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने बताया कि रामलीला जैसे धार्मिक आयोजन युवाओं और बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास में सहायक होते हैं। ऐसे आयोजन बच्चों को नैतिकता और संस्कृति से जोड़ते हैं और उन्हें सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। पूर्व विधायक कपकोट ललित फरसवान ने भी अपने विचार रखे और कहा कि रामलीला हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है। इसे सुरक्षित रखना है और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि रामलीला के माध्यम से श्री राम के आदर्शों और उनकी जीवन शैली को अपनाने का संदेश मिलता है, जिससे हर व्यक्ति को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। समिति के सदस्यों का योगदान। कतियूर रामलीला कमेटी के अध्यक्ष संजय फरसवान, व्यवस्थापक भुवन पाठक, नंदन अलमिया, सदस्य चंदन नेगी, भगवत नेगी, नीरज पंत, दिग्विजय फरसवान, अंकित विष्ट, ओम विष्ट, दलीप भाकुनी, दिनेश नेगी, किशन नेगी, दिनेश विष्ट, हेम वर्मा, दीपक गोस्वामी और कैलाश जोशी जैसे समर्पित सदस्यों ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने पूरे आयोजन को भव्य और सफल बना दिया। कतियूर रामलीला कमेटी टीट बाजार के छठे दिन का रामलीला मंचन
एक यादगार अनुभव रहा। इस मंचन ने न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया बल्कि उन्हें श्री राम के आदर्शों का भी ज्ञान दिया। ये आयोजन हमारे समाज में सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव को बनाए रखने में सहायक है। रामलीला के इस आयोजन ने यह साबित किया कि हमारी प्राचीन धरोहर आज भी उतनी ही प्रशंसक और महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। वाह, बहुत बढ़िया, इतना ही गुस्सा चाहिए, बहुत बढ़िया। आन पे मारा मिटने वाले, आन पे मारा मिटने वाले हैं, सुनते तकते वाले हैं, सुनते तकते वाले हैं, हक हको अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।